फ्रेंड्स, वेलकम टू शोभिता अग्रवाल क्लासेस। आप सभी का शोभिता अग्रवाल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, अगर पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वीडियो वहां से जाकर आप देख लेना। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करेंगे, बहुत ही साधारण भाषा में, हिंदी मीडियम में, जैसे कि हमें टीचर्स पढ़ाते थे, बिल्कुल साधारण भाषा में। तो ये सभी हम टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी पढ़ चुके हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी पढ़ चुके हैं और प्रेजेंट परफेक्ट भी पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हम पहचान देख लेते हैं। तो आप जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे हैं, इसकी पहचान तो यही होती है, रहा है, रही है, रहे हैं। फिर आप कहेंगे कि सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो होता है टेंस, उसमें भी रहा है, रही है होता है, लेकिन याद रखना है इसमें जो समय होता है ना, ये दिया होता है, समय सूचक शब्द आपको यहाँ पर मिलता है। अगर रहा, रही, कॉन्टिन्यूस एक्शन चल रहा है और उसके साथ समय भी आ गया तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। और ये बात हमेशा याद रखना, कॉन्टिन्यूस कोई भी टेंस होगा वहाँ पर हमेशा वर्ब में आईएनजी लगेगी। इसका स्ट्रक्चर बनाने का जो तरीका होता है, पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका ये होता है, पहले कर्ता, फिर हैज़ बीन, हैव बीन, एक वचन के साथ हैज़ बीन और बहुवचन के साथ, प्लूरल के साथ हैव बीन, और फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं, फिर टाइम का। अब सिंस का कहाँ प्रयोग किया जाता है और फॉर का कहाँ प्रयोग किया जाता है? जहाँ पर निश्चित समय होगा वहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आप को ईयर का नाम दे दिया 2004-5-1947, है ना, तो वहाँ पर आपको ईयर का नाम दे दिया तो आप निश्चित हैं। अगर समय बता दिया आपको 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो ये सब क्या है? निश्चित समय है। और इसके लिए सिंस का प्रयोग होगा। अनिश्चित समय के लिए ये प्रयोग होता है, फोर का प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पर इस वाक्य को देख सकते हैं, रमेश हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। रमेश 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हैज़ बीन का प्रयोग किया। एक वचन के लिए हैज़ बीन और बहुवचन के लिए हैव बीन का प्रयोग हम करते हैं। तो अगर नेगेटिव सेंटेंस आए, पॉजिटिव और अफर्मेटिव की जगह अगर नेगेटिव सेंटेंस आए तो हमारा ये स्ट्रक्चर ऐसा कैसे ही रहेगा, बस यहाँ पर चेंजेस होंगे। कर्ता के बाद जो हैज़ बीन, हैव बीन लग रहा था, यहाँ पर हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन हो जाएगा। और वाक्य को बनाने का तरीका वही सेम रहेगा। वह 5 साल से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले हमने कर्ता को यूज़ किया, फिर हैज़ नॉट बीन का प्रयोग किया, फिर यहाँ पर वर्ब में आईएनजी, टीचिंग, और फिर जो ऑब्जेक्ट है वो लिख दिया यहाँ पर, और फोर का प्रयोग किया, क्योंकि 5 साल हमें पता नहीं कौन से 5 साल। अगर हमें ईयर का नाम दे दिया जाता है तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव वाक्य मैं पहले से ही बताता हूँ कि यस और नो टाइप 2 तरह के वाक्य होते हैं। यस और नो टाइप ये वाक्य इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि सामने वाले से उम्मीद की जाती है कि वो हमें आंसर देगा हाँ में या ना में। जैसे कि वाक्य की जो शुरुआत होती है, इसकी एक और पहचान होती है, क्या से शुरुआत होती है वाक्य की। जैसे कि आपके सामने ये वाक्य है, क्या मेरे पिताजी वहाँ 2010 से काम कर रहे हैं। वाक्य आप देख सकते हैं, तो क्या से वाक्य की शुरुआत होगी। अगर क्या से वाक्य की शुरुआत है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के ये तीनों क्राइटेरिया देखिए यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं, रहा है, रही है, रहे भी और समय भी आ रहा है, तो स्ट्रक्चर ये रहेगा, पहले हैज़ और हैव से शुरुआत करेंगे वाक्य की, सीधा बीन नहीं लगेगा, बीन बाद में लगेगा सब्जेक्ट के। नॉट बीन अगर आपके पास नहीं आ रहा है वाक्य में तो नोट का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। फिर वर्ब में आईएनजी का प्रयोग, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, फिर टाइम। तो यही तरीका रहता है। तो जैसे ऊपर का वाक्य है, इसी को हमने बना दिया है, पहले हैज़ का प्रयोग किया, फिर मेरे पिताजी, ये हमने कर्ता प्रयोग किया, फिर बीन, नोट नहीं था वाक्य में तो बीन प्रयोग किया, फिर वर्ब में काम करने को वर्किंग होता है, आईएनजी लग गया, और वहाँ देयर हो गया, फिर ये एडवर्ब है। फिर हमने 2010 निश्चित समय है तो सिंस 2010 यहाँ पर ये वाक्य हमने बना दिया। अब सेकंड टाइप, जिसे कि हम WH टाइप भी बोलते हैं, सभी चीज़ें मैं स्टार्टिंग की वीडियोस में डिटेल में डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ। जब पर्सनवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, जैसे कि यहाँ पर आ गया, पर्सनवाचक शब्द कोई भी है, क्या, कब, क्यों, कैसे, कोई भी है, पर्सनवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो बनाने का तरीका होता है ये। कैसे होता है? जैसे वाक्य का एग्जाम्पल आप देख ही रहे हैं कि 2 घंटे से कार्य, 2 घंटे से क्या कर रहे हो,
तो यहाँ पर वाक्य के बीच में आया तो पहले WH टाइप वर्ड लाएंगे, फिर हैज़ हैव लाएंगे और फिर इसके बाद कर्ता लाएंगे, जो भी कर्ता काम करने वाला है। फिर नॉट बीन, अगर वाक्य में नॉट है तो यूज़ किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। फिर वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर और फिर टाइम, वही रूल रहता है, ये स्ट्रक्चर है। फिर यहाँ पर आप बना सकते हैं, पहले WH टाइप वर्ड हमने लिया है, फिर हैज़ हैव यू के लिए हमने बहुवचन है तो हैव प्रयोग किया, फिर कर्ता जो था उसमें यू है और फिर बीन प्रयोग किया, फिर हमने वर्ब है करना तो डूइंग यू यहाँ पर यूज़ किया, यहाँ हियर यूज़ किया और फॉर 2 आवर्स तो 2 घंटे यहाँ पर दिया हुआ है, 2 घंटे के लिए हमने 2 आवर्स यूज़ किया। 2 घंटे में पता नहीं, अगर 2 बजे होता यहाँ पर ये सिंस यूज होता तो फॉर प्रयोग ना होता। तो इस तरीके से वाक्य होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार और वीडियो देखना और इन्हें नोट डाउन करना सभी चीज़ों को, और जो इसकी एक्सरसाइजेज दी हुई हैं न्यू स्टाइल में, आप बाहर कंटेंट्स की इंडेक्स को चेक करना और जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की एक्सरसाइज दी हुई है उस एक्सरसाइज को करना। कोई भी इशू है तो मुझसे आप व्हाट्सएप पर 7417464853 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको इशू लगता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे। चलिए बाय बाय, स्टे ट्यून सोभित अग्रवाल क्लासेस। और जो भी नए व्यूअर्स हैं जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।